हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है वायरस। आज हम डिस्कस करेंगे वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज और इसके डिस्कवर के बारे में कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। मेरी वीडियोस को पूरा देखना और स्किप मत करना। लेट्स वी स्टार्ट। वायरस जो है एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी 10 गुना छोटा होता है। लेट्स वी स्टार्ट। Virus is a submicroscopic infection agent that replicate only inside the living cells of an organism. ये एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। Viruses infect all life forms from animals and plants to microorganisms including bacteria and archaea. ये लिविंग सेल्स को तो इन्फेक्ट करता है लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया में और आर्किया में। ठीक है। ए वायरस इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ पैरासाइट टू एग्जिट एंड टिपिकली विद इन द साइज रेंज ऑफ 0.0 to 0.3 micrometer in size. However, some viruses can be as large as 1 micrometer. वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि साइज में बड़े भी होते हैं, जिनका जो साइज होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन। ऑब्लिकेट इंट्रासेलुलर का मीन्स ये होता है कि ये होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। वायरस आर एसेलुलर। वायरस में कोई भी सेल नहीं होती है, ये एसेलुलर होते हैं। ये होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। होस्ट सेल्स के अंदर जाकर वायरस रेप्लिकेट करते हैं अपनी उस सेल्स को और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे आर लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होते हैं, लिविंग कैटेगरी में भी आते हैं और नॉन लिविंग कैटेगरी में भी आते हैं। कैसे आते हैं आइए देखते हैं। लिविंग कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं और इनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए या आरएनए में से एक जेनेटिक मटेरियल होगा एंड दे हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉन लिविंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एसेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई भी सेल नहीं होती और इनको होस्ट सेल्स पे ये जो वायरस होते हैं डिपेंड रहते हैं। इनकी अपनी कोई सेल नहीं होती तो ये होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। होस्ट सेल्स जैसे कि ये एनिमल्स की होस्ट सेल हो गई या फिर एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी होस्ट सेल्स पर ये डिपेंड रहते हैं। एंड नो मेटाबॉलिक मशीनरी, इनके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एनर्जी का कोई भी सोर्स नहीं होता है। एंड दे कांट ग्रो एन आर्टिफिशियल मीडियम लाइक पेट्री डिश। ये आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करते। तो ये है वायरसेस की कुछ प्रॉपर्टीज। वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होती, वायरस होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। जब ये होस्ट सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये सेल्स को रेप्लिकेट करेंगे और उस होस्ट सेल्स की क्या करते हैं, ये उस होस्ट सेल्स को फिर क्या करेंगे, इनसाइड जाकर वायरस सेल्स को रेप्लिकेट करेंगे और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनकी अपनी कोई सेल नहीं होती, ये होस्ट सेल्स पर डिपेंड रहते हैं। इसकी अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था इवानोवस्की ने इन 1892 में। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि इन्फेक्शन एजेंट है जो कि टोबैको मोजेक में प्लांट्स में डिजीज कॉज कर रहा है और ये बैक्टीरिया से भी छोटा है और इसको इन्होंने नाम दिया टोबैको मोजेक डिजीज कॉज कर रहा है और ये जो है क्या है, वायरस है। ठीक है। Virus was first discovered by Ivanovsky in 1892. He recognized an infection agent which caused tuberculosis disease and were smaller than bacteria. फिर एक साइंटिस्ट आए इसके बाद M.W. बिजरनिंग। इन्होंने इस टेस्ट को रिटेस्ट किया इन 1898 में और उन्होंने बोला कि कोई ऐसा कोई टॉक्सिन है या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्होंने नाम दिया द फिल्टर कॉन्टाजियम विल्यूडफिडियम की एक क्या है, एक फ्लूइड की तरह कोई है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन जो कि डिजीज कॉज कर रहा है और इसको इन्होंने नाम दिया वायरस। ठीक है, इस तरह से डिस्कवरी हुई वायरस की। वायरस को डिस्कवर किया सबसे पहले इवानोवस्की ने। किस प्लांट में, टोबैको मोजेक प्लांट में, जो कि टोबैको मोजेक प्लांट में टोबैको मोजेक डिजीज कर रहा था।
जो प्लांट था टोबैको मोजिक, उसकी लीव्स कैसी हो रही थी, येलो, कुछ डिजीज येलो करके स्पॉट्स हो रहे थे, और इसको इन्होंने क्या बोला कि ये कोई इन्फेक्शन कॉज जो कर रहा है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है जो कि बैक्टीरिया से छोटा है। दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय देम सेल्स, ये विदाउट होस्ट, बिना होस्ट के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनको होस्ट सेल्स की जरूरत पड़ती है। There are 219 viruses species that are known to be able to infect humans. The first of these to be discovered was yellow fever viruses in 1901, and 3 to 4 new species are still being found every year. हर साल क्या होता है कि वायरसेस की कुछ ना कुछ स्पीशीज फाउंड होती रहती हैं। सबसे पहले जो ह्यूमंस में जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था वो था येलो फीवर वायरस। इसके बारे में अलग एक वीडियोस में बनाऊंगी। अभी बस इतना जान लें कि जो सबसे पहले जो फर्स्ट वायरस ह्यूमन में डिस्कवर किया गया था वो था येलो फीवर वायरस, जिसको इन 1901 में डिस्कवर किया था। वायरसेस की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कि हर ईयर जो क्या होता है कि न्यू कुछ ना कुछ वायरसेस निकल के आता ही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल कोरोना वायरस हो गया, ठीक है। तो इस तरह कुछ ना कुछ न्यू वायरसेस फाउंड होते हैं, कुछ न्यू स्पीशीज आती रहती हैं। तो इसलिए अभी ये नहीं है पता कि वायरस की कितनी स्पीशीज हैं, बट जितना दिया गया है दे आर 219 वायरस स्पीशीज हैं जो कि नन है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज और इसकी डिस्कवरी। इसके बाद हम वीडियोस लेकर आएंगे वायरस का स्ट्रक्चर, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में बने रहना। और इससे पहले मैं बना चुकी हूँ वीडियोस बैक्टीरिया के बारे में। अगर आपको कुछ भी बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस में बने रहिए। और मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो वायरस स्ट्रक्चर को, वायरस स्ट्रक्चर। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।